हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 को बाहर रिलीज़ करना, ये रेस्पिरेशन होता है। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलो या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलो या टिश्यू रेस्पिरेशन बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यू या टिश्यू जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में होता है। फिर दो तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स होते हैं और लंग्स होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और जो लैंड पे रहते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। और ये जो गिल्स और लंग्स होते हैं ये दोनों ही एम्ब्रोनिक फेरिंग्स के डेरिवेटिव होते हैं। फिर गिल्स की बात करते हैं। गिल्स कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं? जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और गिल्स के थ्रू कौन कौन रेस्पायर करता है? फिशेस और एम्फीबियंस गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फिर जो गिल्स होता है वो लोकेशन के बेसिस पे फर्दर दो तरह का होता है, एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल जो गिल्स होंगे वो जो फिश होती है वो कहाँ होते हैं? फिश या जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक्सटर्नल गिल्स होते हैं वो मेनली फिशेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर इंटरनल और ट्रू गिल्स की बात करें, इंटरनल क्या होते हैं? इंटरनल गिल्स ट्रू गिल्स होते हैं और ये फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर गिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल गिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल गिल को ट्रू गिल्स भी बोलते हैं, ये फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये जो गिल देखते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं? जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, साइक्लोस्टोम होते हैं, फिशेस और कुछ एम्फीबियंस में उनके गिल में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये नंबर वेरी करते हैं, एम्फियोक्सिस होते हैं उसमें 140 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये इलास्मो ब्रैंक है, इसमें 5 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉनी फिशेस में 5 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोम में 6 to 14 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल आर्क। ये जो गिल आर्क दिख रही है, अपने एक गिल स्लिट का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो गिल स्लिट होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो गिल आर्क दिख रहा है उससे एक दूसरे से ये सेपरेट रहते हैं। ये गिल आर्क है, यहाँ ये गिल स्लिट है, फिर ये गिल आर्क के ऊपर भी क्या होगा, एक गिल स्लिट होगा। तो ये जो दो गिल स्लिट होते हैं वो इस गिल आर्क की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। फिर ये गिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, इस इंटरब्रैंकियल सेप्टम में ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, और आर्टरीज के साथ साथ यहाँ पे ब्रैंकियल कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है सपोर्ट के लिए। फिर ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम है इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और गिल फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं? लेमेली भी बोलते हैं। तो ये जो एक डेमी ब्रांच दिख रहा है ये क्या होता है? ये एक रो होती है लेमेला या गिल फिलामेंट की ब्रैंकियल सेप्टा के एक साइड की। और ये जो एक डेमी ब्रांच होती है वो एक हाफ गिल का फॉर्मेशन करती है। और इधर जो दूसरी जो डेमी ब्रांच होती है जो कि गिल फिलामेंट की बनी हुई है, गिल फिलामेंट या लेमेले की बनी हुई है, तो दो जो डेमी ब्रांच मिलके क्या करती है? कंप्लीट गिल का फॉर्मेशन करती है। तो डेमी ब्रांच को अपन हेमी ब्रांच भी बोलते हैं, हाफ ब्रांच बोलते हैं, जिसमें क्या होती है? सिंगल लेमेले या गिल फिलामेंट की रो होती है ब्रैंकियल सेप्टम के एक साइड। और होलो ब्रांच क्या होती है? होलो ब्रांच होती है कि दो डेमी ब्रांच को मिला के क्या बनती है? एक होलो ब्रांच बनती है। और ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम होता है वो दो डेमी ब्रांच को सेपरेट करता है। और एक होलो ब्रांच क्या होगी? जिसमें ये इंटरब्रैंकियल सेप्टम प्रेजेंट होगा और इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगी? डेमी ब्रांच प्रेजेंट होगी। और ये क्या करेगी? कंप्लीट एक गिल के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। फिर अपन ने देखा ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम होते हैं इसके जो दोनों तरफ गिल फिलामेंट या जो लेमेली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? जो गैसियस एक्सचेंज होना होता है वो कहाँ होता है? इन्हीं गिल फिलामेंट या गिल लेमेले में होता है। अपन ने देखा यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। तो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन आती है वो ले ली जाती है और ब्लड में CO2 रिलीज़ कर दी जाती है। तो ये जो गिल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? यहाँ इन्हीं गिल फिलामेंट या गिल लेमेली में होता है। तो ये अपन ने देखा गिल का स्ट्रक्चर। अपन ने इंटरनल गिल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक्सटर्नल गिल देखते हैं। एक्सटर्नल गिल को लार्वल गिल भी बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। और जो एक्सटर्नल गिल होता है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि लार्वल स्टेज में मिलता है। और ये एक्सटर्नल गिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जो लैम्प्रे का लार्वा होता है वहाँ पे, और कुछ बॉनी फिशेस, कुछ लंग फिशेस और जितने भी एम्फीबियंस हैं उनकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जैसे अपन ने देखा इंटरनल गिल में जो वाटर करंट पास होता है गिल स्लिट्स में, वैसे यहाँ पे वाटर करंट पास नहीं होता।
अपन ने इंटरनल गिल्स में क्या देखा था, वहाँ पे जो गिल स्लिट प्रेजेंट होती है वहाँ पे वाटर करंट आता है, और उस वाटर करंट में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो जो वहाँ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वो यूज़ कर लेती है और CO2 वाटर में रिलीज़ कर देती है, और वो वाटर क्या हो जाता है बॉडी से बाहर, वाटर करंट के थ्रू फ्लो होता है तो उसके साथ CO2 भी बाहर चली जाती है। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल गिल होते हैं वहाँ पे कुछ भी वाटर करंट पास नहीं होता गिल स्लिट्स में। और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, और जब लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है और वो अडल्ट में चेंज होता है तो ये एक्सटर्नल जो गिल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। फिर पेरेनी ब्रैंकेट यूरोडेल्स जो कि वाटर लिविंग है उनमें एक्सटर्नल गिल और गिल स्लिट्स उनकी अडल्ट लाइफ में भी प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस में तो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होंगे, बल्कि ये जो पेरेनी ब्रैंकेट यूरोडेल्स हैं उनमें अडल्ट लाइफ में भी एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी होल लाइफ टाइम में एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फियोमा जो होता है उसमें ये जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं वो तो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, बट उनमें गिल स्लिट्स क्या होती है, बची हुई रहती है। गिल्स के बाद में जो दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। ये जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस किस में होते हैं, लैंड वर्टिब्रेट्स और जो लंग फिश होती हैं उसमें रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है। लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो उनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं, और अंदर वाले को पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में मीजनकाइमा प्रेजेंट होता है, और उस मीजनकाइमा में लिम्फ और ब्लड वेसल्स, नर्व और स्मूथ मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। और बाकी लंग का स्ट्रक्चर अपन ने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी किया था, रेस्पिरेशन की ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उस टाइम लंग का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक में वो वीडियो अवेलेबल है, तो आप लंग का स्ट्रक्चर डिटेल में वहाँ स्टडी कर सकते हैं। फिर लैरिंग्स की बात करें तो जो फिशेस होती हैं उनमें लैरिंग्स एब्सेंट होता है। लैरिंग्स की शुरुआत एम्फीबिया से होती है, एम्फीबिया और उसके आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में क्या होते हैं, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और जो लैरिंग्स होता है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, डॉर्सल और वेंट्रल कार्टिलेज होती है। जो डॉर्सल कार्टिलेज होती है उनको एरेक्नॉइड बोलते हैं, और जो वेंट्रल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उनको क्रिकॉइड बोलते हैं। और ये जो लैरिंग्स फिर फर्दर किस में ओपन होता है, ट्रैकिया में ओपन होता है। तो ये जो लैरिंजो ट्रैकियल की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। अपन जो बोलते हैं, जो आवाज़ आती है वो किसकी हेल्प से आती है, इन्हीं वोकल कॉर्ड की हेल्प से आती है। और ये वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के आगे क्या, लैरिंग्स किस में ओपन होता है, ट्रैकिया में ओपन होता है। तो ये जो लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर है उसकी इनर लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। फिर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो लैरिंग्स होते हैं वो स्मॉल और रूडिमेंट्री होता है, और जो अपन ने देखे जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग की लैरिंग्स और ट्रैकिया के चैम्बर में, तो वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स की जगह बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिरिंग्स प्रेजेंट होता है। सिरिंग्स की वजह से जो चिड़ियाँ चहचहाती है वो किसकी वजह से चहचहाती हैं, जो सिरिंग्स प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, साउंड का प्रोटेक्शन करता है। और ये जो सिरिंग्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ट्रैकिया का जो लोअर एंड होता है वहाँ पे सिरिंग्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है और रूडिमेंट्री होता है। तो जो सिरिंग्स प्रेजेंट होंगे उसके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पे होंगे, ट्रैकिया जहाँ खत्म होती है ट्रैकिया के लोअर एंड पे होंगे। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो अपन ने देखा था एरेक्नॉइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उसकी वेंट्रल सरफेस पे, उसके साथ में वहाँ पे मैमल्स में उसके लैरिंग्स में थायरॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ में। और मैमल्स में दो तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ट्रू भी होते हैं और फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं। जो एलिफेंट होते हैं उनमें फॉल्स वोकल कॉर्ड एब्सेंट होते हैं, उनमें सिर्फ ट्रू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हिप्पोपोटामस होते हैं उसमें वोकल कॉर्ड ही एब्सेंट होते हैं। और मैमल्स में क्या होता है, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस, एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। फिर लैरिंग्स के बाद में क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या होता है, एयर डक्ट होती है लैरिंग्स और लंग्स के बीच में। जो एयर आएगी वो लंग्स के बाद में कहाँ आएगी, ट्रैकिया में आएगी, और ट्रैकिया के बाद में लंग्स में पहुँचेगी। और ये जो ट्रैकिया होते हैं वहाँ पे भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। एक ही साइड पे प्रेजेंट होती है, एक साइड पे वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। तो ये जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया का जो लोअर एंड होता है वो बाइफर्केट होता है, और उससे क्या होता है, फिर फर्दर दो ब्रोंकियाई का फॉर्मेशन होता है, और वो दोनों ब्रोंकियाई किस में ओपन होती है, लंग्स में ओपन होती है। जो डेफिनेट ट्रैकिया होता है वो कहाँ, जो डेफिनेट ट्रैकिया होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है किस किस में, सायरन में, एम्फियोमा और जिम्नोफियोना में। और लिजार्ड और स्नेक में जो ट्रैकिया में कार्टिलेज की जो रिंग प्रेजेंट होती है वो इनकम्प्लीट की जगह क्या होती है, कंप्लीट रिंग प्रेजेंट होती है। और बर्ड्स में जो ट्रैकिया होता है, अपन ने देखा था बर्ड्स में जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है।
बट जो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है बर्ड्स में वो इलोंगेटेड होता है, और यहाँ पे जो कार्टिलेजनस रिंग होंगी वो भी यहाँ लिजार्ड्स और स्नेक के साथ साथ बर्ड्स में जो कार्टिलेजनस रिंग होंगी वो क्या होगी, कंप्लीट होंगी और ऑसिफाइड होंगी। फिर लंग्स की बात करें तो जो लंग फिश होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्विमिंग ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबिया में क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं वो 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लंग्स होते हैं वो फ्रीली सस्पेंड होते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। और जो यूरोडाइल्स होते हैं उनमें जो लंग्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, और जो 2 लंग्स होते हैं उनमें से जो लेफ्ट लंग होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। और एन्यूरेंस में जो लंग्स होते हैं वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, बल्ब्यूलस होते हैं। और फ्रॉग और टोड में बात करें तो जो लंग वॉल होती है वहाँ पे क्या होता है, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में जो लंग्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनके एब्डोमिनल जो रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्रीली हैंग करते हैं। इसकी बात करें तो बर्ड्स में जो लंग्स होते हैं वो ग्रेटली मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि वो उड़ते हैं और उड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनके लंग्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। जो लंग्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, और उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है। फिर बर्ड्स के लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो उनके लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को हल्का बनाए रखते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं। फिर उसकी बॉडी में ये जो ब्रोंकस होता है वो फर्दर किस में डिवाइड होता है, एयर कैपिलरीज में डिवाइड होता है। और बर्ड्स में जो कोस्टोपल्मोनरी मसल्स होते हैं वो उसके प्लूरा में इंसर्टेड रहते हैं, और इंटरकोस्टल नर्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके लंग का स्ट्रक्चर देखें तो उनके जो लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के एंड पे क्या होते हैं, सेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोडक्शन करते हैं। फिर ट्रैकिया किस में ओपन होता है, ब्रोंकस में ओपन होता है। फिर अपन ने देखा था इनके लंग्स में क्या होते हैं, एल्व्यूलर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एयर सैक्स कौन कौन से होते हैं, ये सर्वाइकल एयर सैक होते हैं। फिर क्लेविकुलर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल एयर सैक प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं और एयर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने देखा बर्ड्स का लंग का स्ट्रक्चर। गिल्स और लंग का स्ट्रक्चर देखने के बाद में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी शुरू करने से पहले अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एयर का पैसेज होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किस में ओपन होते हैं, नेसल सैक में या नेसल चैम्बर में ओपन होते हैं। फिर वो नेसल चैम्बर किस में ओपन होती है, इंटरनल लेयर्स में ओपन होती है। फिर इंटरनल लेयर्स कहाँ ओपन होते हैं, फैरिंग्स में ओपन होते हैं। फिर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और ग्लोटिस किस में ओपन करता है, फर्दर लैरिंग्स में ओपन करता है। फिर लैरिंग्स के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और ट्रैकिया किस में ओपन होता है, लंग्स में ओपन होता है। तो ये क्या होता है, एयर का पाथवे, एयर का पैसेज होता है। सबसे पहले जो बाहर एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अंदर एंटर करती है, और नेसल सैक या नेसल चैम्बर से फिर वो कहाँ पहुँचती है, इंटरनल लेयर्स में पहुँचती है। और इंटरनल लेयर्स कहाँ ओपन होते हैं, फैरिंग्स में ओपन होते हैं। और फैरिंग्स के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। और ट्रैकिया के बाद में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लिया। अब फिशेस की बात करें तो फिशेस में अपन ने देखा था उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के हेल्प से होता है, और उनमें जो गिल्स होते हैं वो इंटरनल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उनमें इंटरनल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन होना होता है, और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, गिल पाउच में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें इंटरनल गिल स्लिट्स के साथ साथ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें बात करें फिशेस में तो जो इंटरनल लेयर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ग्लोटिस भी एब्सेंट होता है। यहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया भी सब एब्सेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, अगर इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो फिशेस में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके आगे के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये नेसल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो अपन ने देखा वाटर उसके माउथ से एंटर होता है और एक्सटर्नल गिल से बाहर चला जाता है। फिर जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ ऑल्फैक्टरी होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी कोई काम नहीं होता। फिर अपन ने देखा इनमें जो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है वो सब एब्सेंट होता है। लैरिंग्स, ट्रैकिया भी एब्सेंट होता है। इसमें 5 पेयर गिल पाउच प्रेजेंट होते हैं, और उन गिल पाउच में क्या प्रेजेंट होते हैं, 5 पेयर गिल लेमिली प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, गिल का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, हाइपरब्रैंकियल मसल और इंटरब्रैंकियल एंड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की हेल्प से इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। फिर फिश के बाद एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में क्या होता है, ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो इनमें जब ये एक्वेटिक होंगे, पानी में होंगे, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स की हेल्प से होगा।
फिर उसके बाद में ये टेरेस्ट्रियल होंगे, लैंड पे रेस्पिरेशन करेंगे तो उनके लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर गिल और लंग्स के बाद साथ साथ इनके पास दो और तरीके होते हैं जिनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। एक तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, और उसके साथ साथ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है, इनकी जो बकल कैविटी होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसकी हेल्प से क्या होता है, इनमें बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है। एयर क्या करती है, इनके माउथ में एंटर होती है, माउथ से फिर बकल कैविटी में बकल कैविटी में आती है, फिर बकल कैविटी में क्या होता है, रेस्पिरेशन, जो बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और फिर एयर क्या करती है, वापस बाहर चली जाती है। फिर इनकी जो स्किन होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। तो एम्फीबियंस में अपन 4 तरीके से रेस्पिरेशन देखते हैं, तो गिल्स के थ्रू जब ये पानी में होते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू, फिर इनमें बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, और इनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर एम्फीबियंस में टैडपोल की बात करें तो टैडपोल में सिर्फ और सिर्फ जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू ही होगा। फिर इनकी बात करें तो इनमें जो अपन ने देखा, जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें गिल स्लिट्स और गिल पाउच प्रेजेंट होते हैं, और फिर जब इनमें टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो इनमें गिल स्लिट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर अपन इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स फिर कहाँ ओपन होते हैं, नेसल चैम्बर में ओपन होते हैं। फिर नेसल चैम्बर के बाद क्या होता है, इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होती है। इंटरनल लेयर के बाद में क्या होता है, इनमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स के बाद में अपन ने देखा था ग्लोटिस होता है, और इनमें जो लैरिंग्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो लैरिंग्स और ट्रैकिया होता है वो क्या होता है, अलग अलग नहीं होता, वो एक ही चैम्बर होता है, लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। जो लैरिंग्स और ट्रैकिया होता है वो अलग अलग नहीं होता, वो क्या होता है, एक ही चैम्बर, एक ही, ये दोनों क्या होता है, लैरिंग्स और ट्रैकिया क्या होते हैं, फ्यूज रहते हैं, एक ही रहते हैं, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। तो अपन ने इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करी तो अपन ने फिशेस में देखा था, फिशेस में सिर्फ एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बट इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं जो नेसल चैम्बर में ओपन होंगे, फिर इनमें इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में इनमें सिर्फ एक ही लाइन होती है, एक ही पाइप होती है, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर प्रेजेंट होता है, वो फर्दर किस में ओपन होता है, लंग्स में ओपन होता है। और इनमें जो एयर होती है वो एयर एंटर और लीव किसके थ्रू करती है, एक्सटर्नल लेयर्स के थ्रू लीव करती है। और अपन ने देखा इनमें क्या होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जबकि एपिग्लोटिस होता है वो एब्सेंट होता है। और यहाँ पे जो लैरिंग्स और ट्रैकिया होता है वो फ्यूज होता है, फॉर्मिंग लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। और ये जो इनमें क्या होते हैं, इसी चैम्बर में वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो मेंढक टराता है वो किसकी हेल्प से टराता है, इनमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ने देखा था टैडपोल लार्वा में क्या होते हैं, गिल पाउच भी प्रेजेंट होते हैं और गिल क्लेफ्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर मेटामॉर्फोसिस होकर वो अडल्ट में चेंज होता है तो उनमें ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और इनमें एम्फीबियंस में जो लंग्स होते हैं वो 2 लंग्स होते हैं और ये फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। इनके जो लंग्स होंगे उनमें कोई भी लोब्स नहीं होगा, और पेरिटोनियम में ये अनक्लोज रहेंगे। फिर एम्फीबियंस के लंग में एल्वियोलाई की बात करें तो इनमें जो एल्वियोलाई का नंबर होता है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से लंग्स की जो सेंट्रल कैविटी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। फिर अपन ने देखा था इनमें बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, और ये बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, स्टर्नोहायल मसल्स की हेल्प से होती है और टेरोहायल मसल्स की हेल्प से होती है। तो ये अपन ने देखा एम्फीबिया में कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें गिल पाउच और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो लेटर बाद में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर या डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर इनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो नेसल सैक में ओपन होते हैं। फिर इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के बाद में ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस के बाद में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के बाद में ये ट्रैकिया फर्दर किस में ओपन होते हैं, ब्रोंकाई में ओपन होते हैं जो फर्दर लंग्स में ओपन होते हैं। फिर यहाँ पे ग्लोटिस की बात करें तो ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस एब्सेंट होगा। फिर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, लैरिंग्स और जो ट्रैकिया है वो अलग अलग हैं। अपने एम्फीबियंस में देखा था उनमें क्या हो रहा था, जो लैरिंग्स और ट्रैकिया है वो एक ही थे, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर का फॉर्मेशन कर रहे थे। बट रेप्टाइल्स में लैरिंग्स और जो ट्रैकिया है वो अलग अलग होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं। आपने देखा जो सांप होता है वो क्या करता है, आवाज़ नहीं निकालता कभी भी, वो सिर्फ क्या कर सकता है, फुफकार सकता है। तो जो फुकारता है वो किसकी वजह से, कि उनमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो आवाज़ नहीं, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एयर जो होती है,
जब एयर बाहर आती है तो उसी से आवाज़ होती है, तो अपन बोलते हैं सांप पुकारता है। उनमें जो वोकल, रेप्टाइल्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे लैरिंक्स और ट्रैकिया क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अपन ने देखा। और इनमें क्या होंगे, जो ट्रैकिया होंगे वहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग भी प्रेजेंट होंगी। फिर इनके लंग्स की बात करें तो इनके लंग्स में कोई लॉब्स नहीं होंगे, और जो रेप्टाइल्स के लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें लंग्स किस में इनक्लोज होते हैं, पेरिटोनियम में इनक्लोज होते हैं, और इनके लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। और रेस्पिरेशन जो रेप्टाइल्स में होता है वो किसकी हेल्प से प्रेजेंट होती, किसकी हेल्प से होता है, इनमें रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और ये रिब्स और इंटरकोस्टल मसल होती है, उनकी हेल्प से रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन होता है। फिर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सिरे बोलते हैं। और लंग्स में क्या होगा, ग्लोटिस प्रेजेंट होगा, एपिग्लोटिस एब्सेंट होगा। एपिग्लोटिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में एपिग्लोटिस एब्सेंट होगा। फिर एम्ब्रियो की बात करें तो सभी एम्ब्रियो में गिल पाउच और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इनके लंग्स की बात करें तो इनके लंग्स में भी कोई लोब्स नहीं होंगे, और इनका जो डोर्सल साइड होता है लंग्स का वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता। जो बर्ड्स का जो डोर्सल साइड होता है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, और इनके बर्ड्स में जो बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उनमें कोई भी एल्वियोलाई नहीं होती, बट एल्वियोलाई की जगह एयर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो अभी अपन ने डायग्राम में देखा था। एल्वियोलाई की जगह क्या होती है, एयर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और बर्ड्स में क्या होती है, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जो अभी डायग्राम में अपन ने देखा था। फिर यहाँ जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, स्टर्नम की हेल्प से होता है, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल की हेल्प से इनमें रेस्पिरेशन होता है। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल के एम्ब्रियो में भी गिल पाउच और गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है, और इनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक अपन को पता है वही एक्सटर्नल लेयर, नेसल चैम्बर, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद में लैरिंग्स, ट्रैकिया, और ट्रैकिया फिर फर्दर ब्रोंकाई में ओपन होते हैं। और यहाँ पे जो मैमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से होता है। मैमल्स में क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से होता है। तो ये अपन ने सभी पांचों की कंपैरेटिव स्टडी देखी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपको इसके नोट्स नीचे लिंक में प्रोवाइड किए गए, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।